हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल इसका क्या मतलब होता है और कंपनी में इसका कंपनीज एक्ट में इसका क्या यूज़ है। ठीक है। आप सभी ने पहले कभी ना कभी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में देखा होगा कि कंपनीज़ में जब कंपनी बनती है या जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो कंपनी को माननी पड़ती है, या कंपनी कोई एक किताब में सारी चीज़ें लिख के रखती है कि मैं ये करने मतलब जैसे कोई कंपनी है, जैसे कि कोई कंपनी स्टीम मतलब कार बनाना है उसको, तो वो एक बुक में यानी एक जगह वो लिखेगी कि मैं कार बनाने जा रही हूँ। ठीक है। वो कंपनी ये बताएगी कि मैं कार बना रही हूँ और किस प्रोसेस में बना रही हूँ, कितने मेंबर हैं मेरे साथ, कौन कौन मिलके चालू की कर रहा है कंपनी को। ये सारी बातें एक जगह लिखी जाती है जर्नल यूज़ के लिए। ठीक है, कि लोगों को पता चले कि कंपनी के बारे में क्या है, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कंपनी के बारे में। ठीक है, तो ये सारी बातें एक जगह लिखी जाती है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ठीक है, ये एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है कंपनी का। मतलब अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना है ना, तो उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल खोल के पढ़ो तो आपको उस कंपनी के बारे में सारा चीज़ पता हो जाएगा। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल के बीच में डिफरेंस क्या है, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। ओके, देखो कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, शेल ओवरराइड बोथ। यानी देखो कंपनी क्या होता है, अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में कंपनी लिखती है कि हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, बट कुछ बातें जो है कंपनीज एक्ट 2013 के रूल में लिखी हुई है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के रूल में लिखा हुआ है कि अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड मेंबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे 3 होने चाहिए, 7 होने चाहिए और 1 होना चाहिए प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी के केस में। बट अगर आप अपने मेमोरेंडम में लिख दे रहे हो कि मैं एक प्राइवेट कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक प्राइवेट कंपनी बना रहा हूँ और मैं जो है वो 2 ही मेंबर रख रहा हूँ, तो ये तो कंपनीज एक्ट के ख़िलाफ़ हो गया। तो आप मेमोरेंडम में बातें तो लिख सकते हैं, लेकिन वो बातें कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होनी चाहिए, यानी कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से लिखी रहनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 शैल ओवरराइड बोथ, यानी ये दोनों को ओवरराइड करती है। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं मेमोरेंडम क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है। ये डिफरेंस बिटवीन के हिसाब से देखेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कंपनी देखो दोनों को ओवरराइड करती है। ठीक है, कंपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों को ओवरराइड करती है, बट मेमोरेंडम जो है वो आर्टिकल को ओवरराइड करता है। यानी फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा क्या कौन है, कंपनीज़ है। तो देखो सबसे पहले कौन है, कंपनीज़ ये दोनों को ओवरराइड कर सकता है और मेमोरेंडम जो है वो आर्टिकल को ओवरराइड कर सकता है। अगर हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो कंपनीज एक्ट पहले नंबर पे आएगा, मेमोरेंडम दूसरे नंबर पे आएगा, आर्टिकल तीसरे नंबर पे आएगा पावर के हिसाब से। बट आगे देखते हैं कि ये लोग होते क्या हैं। मेमोरेंडम क्या है, अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स पावर ऑफ द कंपनी। वो डॉक्यूमेंट जो बताता है कि कंपनी के पास क्या क्या पावर है। पावर मतलब उसके अंदर ये बताया जाएगा कि नेम मतलब कंपनी का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, मतलब कंपनी क्या करना क्या चाहती है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, एवरी कंपनी इज़ बाउंड टू प्रिपेयर इट्स ओन मेमोरेंडम। हर कंपनी बाउंड होती है कि उसे जैसे ही कोई नई कंपनी बनी ना तो उसको मेमोरेंडम बनाना है, क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर लिखा रहता है ना सारा पावर्स कि कंपनी को क्या पावर है, कंपनी क्या करना चाहती है, ये सारा इसमें लिखा रहता है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल में क्या रहता है, आर्टिकल क्या है, डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। पावर तो बता दिया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ये बता देता है कि आपको 8 घंटा काम करना है, किसी ऑफिस में 8 घंटा काम करना है, लेकिन ये कौन बताएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक करना है, लंच क्या है, ब्रेक क्या है। तो वैसे इस हिसाब से यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो ये पावर बताता है और ये उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कंपनी का। ठीक है, जैसे बायबैक करना है शेयर का तो कैसे करना है, कितने लिमिट में करना है, कुछ जैसे क्राइटेरिया सेट हो जाता है आर्टिकल में कि अगर जैसे हम किसी को काम पे रखें, अगर जैसे डायरेक्टर रखने वाले हैं
तो उसका इतना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ये सारा चीज़। अगर जैसे अपने को कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो वो अपन आर्टिकल में कर सकते हैं, ठीक है। कम देखो अब कैसा है, मेमोरेंडम ना सब अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं। मतलब मेमोरेंडम के अंदर 6 क्लॉज होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस क्लॉज के अंदर हमको सारा चीज़ लिखना पड़ता है। बट आर्टिकल का क्या है ना, फॉर्मेट बन है, ठीक है, मॉडल फॉर्मेट है। यानी गवर्नमेंट ने बताया कि भाई ये एक फॉर्मेट है इसका, आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो या अपना नया भी बना सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने बोला है, आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। तो एक बार फिर से मेमोरेंडम और आर्टिकल के बीच में देख लेते हैं क्या क्या है। मेमोरेंडम क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कंपनी के पास कितना पावर है, ठीक है। हर कंपनी को ये बनाना कंपलसरी होता है, ओके। आर्टिकल क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कंपनी के पास कितना रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है ये डिफरेंट टेबल में है। यानी अगर आप कभी एमसीए के वेबसाइट पे सर्च करेंगे आर्टिकल का फॉर्मेट तो डिफरेंट टेबल में है। अब उसको आप अडॉप्ट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो या उसकी जगह कुछ और फॉर्मेट भी आप बना सकते हो, ये आर्टिकल के केस में। बट मेमोरेंडम के केस में फिक्स 6 क्लॉज है, उसके अंदर आपको अपनी सारी बातें लिखनी पड़ेगी, वो हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे।